जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आज अपन को पढ़ना है एमपी टेट वर्ग 2 वालों के सिलेबस में है इकाई 14 में जैनेन्द्र कुमार जी की रचना पत्नी कहानी है और राजेश जोशी की रचना है जीप पर सवार इल्लियां। इनसे संबंधित आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो पूरी क्लास आप अवश्य देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अभी आप सभी के लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मात्र 150 रुपये में पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। और हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपये में, हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपये में। तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए उपलब्ध है। 250 रुपये में ऑफर है, तो इसका आप जो है फायदा लीजिएगा। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। और आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा। आप सभी के लिए बता दें पूरी पीडीएफ तैयार हो रही है। इकाई 11 से इकाई 19 तक की 1 या 2 दिन में आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सभी जो है इकाई के, तो उन सभी रचनाओं के जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना हो आप संपर्क कर लेंगे। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, अभी आपके लिए बताया है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। पत्नी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। अज्ञेय है, जैनेन्द्र है, मुक्तिबोध है, दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। किनकी रचना कहानी मानी जाती है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि पत्नी रचना जो है किस विधा की रचना है, कहानी है। लेखक कौन है, जैनेन्द्र है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है कि पत्नी कैसी कहानी है। ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक है, वैदिक है, दाम्पत्य जीवन की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प, सोनू जी, सरिता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सीताराम जी, पत्नी कैसी कहानी है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो दाम्पत्य जीवन की कहानी है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। पत्नी कहानी के मुख्य चरित्र कौन है, इनमें से आपके लिए बताना है। कालिंदी चरण है, सुनंदा है, सलीला है, रमेश है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। अमित जी, आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। पत्नी कहानी के मुख्य चरित्र कौन है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है सुनंदा। सुनंदा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सुनंदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सीताराम जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 में आपके लिए बताना है पत्नी कहानी में खाली स्थान है, वर्णन से ज्यादा कथा वस्तु है, कथा वस्तु से ज्यादा वर्णन है, ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है। पत्नी कहानी में खाली स्थान है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वर्णन से ज्यादा इसमें कथा वस्तु है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, वर्णन से ज्यादा इसमें क्या है, कथा वस्तु। ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है। सुनंदा का पति कौन है, इनमें से आप सभी के लिए बताने हैं। कालीचरण है, रमेश है, भोलाराम है या फिर कालिंदी चरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर चयन करिएगा। कौन सा विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सुनंदा का पति कौन है इस कहानी में ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, कालिंदी चरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। कालिंदी चरण जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनंदा को क्या पसंद है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पति को गर्म रोटियां खिलाना, स्वयं गर्म रोटियां खाना, बाजार में घूमना, पति के साथ झगड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइएगा।
कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? सुनिंदा को क्या पसंद है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पति को गर्म रोटियां खिलाना। आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 7 की उस दिन सुनिंदा की पत्नी कितने मित्रों के साथ घर आई थी? बताइएगा, 1, 2, 3 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उस दिन सुनिंदा के पति कितने मित्रों के साथ घर आए हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 7 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है 3। क्या है सही आंसर? 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए बताने मित्रों ने किस पर बातें मित्र जो है किस पर बातें करते हैं? भारत की आजादी दिलाने की योजनाओं पर, एक नाटक के बारे में, साहित्य साधन के बारे में, अंग्रेजों को सहाय करने के बारे में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। मित्र किस पर बातें करते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारत की आजादी दिलाने की योजनाओं पर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया। भारत माता को आजादी दिलाने की योजनाओं पर बात करते समय और कौन सी बातें आती हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 9 में आप सभी के लिए बताना है घूमने की बातें, चाय पीने की बातें, या फिर पानी पीने की बातें, या भोजन की बातें। बिंदु जी आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? भारत माता को आजादी दिलाने की योजना पर बातें करते समय और कौन सी बातें आती हैं? ममता जी तो विकल्प डी सही आंसर है, भोजन की बातें। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सुनिंदा को है यहाँ पर सुनिंदा को कब गुस्सा आता है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है जब पति को खाना परोसती हैं, या फिर जब पति आकर 4 व्यक्तियों के लिए भोजन की बातें पूछते हैं, या फिर जब पति बाहर चले गए, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? सुनंदा को कब गुस्सा आता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 में जब पति आकर 4 व्यक्तियों के लिए भोजन की बात पूछते हैं। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। पत्नी को भोजन के बारे में पूछने के बाद कालिंदी चरण मित्रों के पास जाकर क्या कहते हैं? भोजन आता है, यहाँ भोजन नहीं हो पाएगा, भोजन के लिए होटल जाना पड़ेगा, या होटल से भोजन मंगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पत्नी को भोजन के बारे में पूछने के बाद कालिंदी चरण मित्रों के पास आकर क्या कहते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 11 में सही आंसर है वह कहते हैं यहाँ भोजन नहीं हो पाएगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ भोजन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 क्या दिया गया है? 12वां क्वेश्चन है भोजन से भरी थाल रख देने पर मित्रों को अनुभव हुआ कि क्या अनुभव हुआ? पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ है, कालिंदी चरण झूठ बोला, सुनंदा के पास होटल से खाना ले आई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भोजन से भरी थाल रख देने पर मित्रों को अनुभव हुआ कि क्या अनुभव हुआ? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 12 में बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? द्वारिका जी चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ, ये वाला विकल्प जो है ये अनुभव हुआ था मित्रों को। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 13वां क्वेश्चन है कौन भोजन से भरी थाल रख देती हैं? कालिंदी चरण रख देते हैं, होटल बॉय, एक पड़ोसी, या सुनिंदा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर 13 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? कौन भोजन से भरी एक थाल रख देती हैं या देते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुनंदा रख देती हैं भोजन से भरी एक थाल। तो विकल्प नंबर
आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, डी वाला विकल्प यहाँ पर सुनंदा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है। 14 में बताना है एक तो बच गया है, खाओगे नहीं, किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कालिंदी चरण ने कहा है, सुनंदा ने कहा है, सुनंदा की माँ ने कहा है, या कालिंदी चरण की माँ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर, एक तो बच गया है, खाओगे नहीं, किसने कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुनंदा ने कहा है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, किसने कहा है, सुनंदा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है, एक तो बच गया है और खाओगे नहीं, सुनने के बाद कालिंदी चरण का क्या हुआ। ये आप सभी के लिए यहाँ पर गुस्सा आ गया, भूख दूर हो गई, खाने चला गया, या गुस्सा रफा दफा हो गया। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सोनल जी, पारू जी, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, गुस्सा रफा दफा हो गया। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 क्या दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, पति के लिए एक रोज भूखा रहना पाप है, सौभाग्य की बात है, धर्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है इसके आगे क्या होगा। पति के लिए एक रोज भूखा रहना 16 का सही आंसर होगा। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है, सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भोजन देने के बाद सुनंदा कहाँ खड़ी रही, सबके पास, या फिर रसोई घर में, या फिर दरवाजे के बाहर, या फिर आंगन में। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भोजन देने के बाद सुनंदा कहाँ खड़ी रही, तो 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दरवाजे के बाहर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है, भोजन के समय कालिंदी चरण क्या मांगते हैं, बताइए। आचार और पानी, रोटी और आचार, रोटी और पानी, या फिर आचार और सब्जी। 18 का सही आंसर बताना है, क्या है सही आंसर। भोजन के समय कालिंदी चरण क्या मांगते हैं। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह अचार और पानी मांगते हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या मांगते हैं, अचार और पानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया, 19वां क्वेश्चन है, पत्नी के अनुसार कालिंदी चरण कहाँ के सदस्य थे, आतंकवादी गुट के, या साहित्य सभा के, हिंदू क्लब के, या फिर ग्राम सभा के। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा कौन सा विकल्प सही आंसर होगा, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक भी आप लोग करते जाएं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आतंकवादी गुट के सदस्य थे। पत्नी के अनुसार कालिंदी चरण जो है कहाँ के सदस्य थे, आतंकवादी गुट के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आलस भाव से बैठने वाले स्त्री हैं, सुमिता है, सुनंदा है, सुनयना है, सुनैना है, या फिर सबिता है, बताइए। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 20, और 20 में आप सभी का यहाँ पर सुनंदा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आलस भाव से बैठने वाली स्त्री कौन है, सुनंदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 है, सुनंदा चाहती है पति भी उससे किस संबंध में बात करें, विदेश, अपने बारे में, देश, या फिर परिवार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 में
आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सुनंदा चाहती है पति भी उससे किस संबंध में बात करें, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन यहाँ पर 21 है और देश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देश जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देश जिन्होंने भी चयन किया उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखते हैं। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सीधे सादे कपड़ों में उनके घर के बाहर रहता है? बताइएगा। एक महिला, एक दुकानदार, एक चौकीदार, एक खुफिया पुलिस। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कौन सीधे सादे कपड़ों में उनके घर के बाहर रहता है? तो 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है एक खुफिया पुलिस। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर एक खुफिया पुलिस आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया। उसने कहा ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं। किसने कहा है? उसके मित्र, सुनंदा, रामानंदी या फिर कालिंदी ने। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प जतन जी यहाँ पर सही आंसर होगा। दिनेश जी, उसने कहा ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं। किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कालिंदी। कालिंदी आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे कालिंदी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24 है, क्या मैं बकते रहने के लिए हूं, यह किसका कथन है? ये कथन महत्वपूर्ण है, बताइएगा। ये कथन लेखक का कथन है, कालिंदी, रामानंदी, सुनंदा का कथन है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये पीडीएफ आपकी जो है एक दो दिन में तैयार होने वाली है, तो जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना हो इकाई 11 से इकाई 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। तो ये कथन किसका है? सुनंदा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुनंदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी पानी भी लाना, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है, मित्र ने कहा, सुनंदा ने कहा, कोई नहीं या फिर कालिंदी ने कहा है। 25 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर। थोड़ा पानी भी लाना किसने कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर कालिंदी। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कालिंदी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सुनंदा ने रोटी किस पर बनाई? चूल्हे पर, अंगीठी पर, गैस पर, किसी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 26 में सुनंदा ने रोटी किस पर बनाई है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 26 में। तो आपका सही आंसर होगा अंगीठी पर। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंगीठी पर। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। अभी अपन पढ़ रहे थे जैनेन्द्र जी की कहानी पत्नी, अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे शरद जोशी की रचना जीप पर सवार इल्लियां। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जीप पर सवार इल्लियां। इससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा है? बताइएगा। चना, पैसे, मुक्तिबोध या कुछ नहीं। ये विकल्प यहाँ पर गलत आ गया है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर क्या होगा? छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चना रखने को कहा है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? बताइएगा। 1, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। 3 इल्लियां सवार थी। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है 3, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, व्यंग्य है, कविता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में अंजना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जीप पर सवार इल्लियां गद्य की किस विधा की रचना मानी जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। वर्षा जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये व्यंग्य विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर सी वाला विकल्प सही आंसर है। इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? बताइए, किसान, अधिकारी, लेखक या फिर ईला की पुत्री बताया गया है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या है सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? ईला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? ईला। ईला यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की किस किताब का लेख है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन करना है। यथासंभव, अग्निशंभवा, भारत एक खोज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की रचना है। शरद जोशी की किस किताब का लेख है? क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यथासंभव। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यथासंभव जो है किताब, उसी का लेख माना जाता है। ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। शरद जोशी जी का जन्म किस शहर में हुआ था? इनका जन्म इंदौर में, उज्जैन में, सागर में, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। गणेश जी, बिंदु जी, सोना जी, शरद जोशी जी का जन्म किस शहर में हुआ था? वह शहर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा शहर है? उज्जैन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। उज्जैन आपका सही आंसर होगा। शरद जोशी के व्यंग में खालिस्तान की खेती पर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लग जाने का वर्णन किया गया है। किसकी खेती? चने, गेहूं, ज्वार या फिर कपास। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। खालिस्तान में यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा? शरद जोशी के व्यंग में क्या है सही आंसर? चने। चने की खेती पर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े लग जाने का वर्णन किया गया है। तो चने आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। ईला को किसकी पुत्री बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में अब भी बताया आपके लिए, पृथ्वी की, चने के पौधे की, अन्न की, गोबर की। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर है ईला, इल्ली है। इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वी की। इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? पृथ्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है कि एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? बड़ा अफसर, बड़ा किसान, बुद्धिमान, कलाकार। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना एकाध अफसर कैसा होना चाहिए, सॉरी एकाध मित्र कैसा होना चाहिए। तो एकाध मित्र जो है वह बुद्धिमान होना चाहिए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आपका सही आंसर, एकाध मित्र बुद्धिमान होना चाहिए। किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किस बात का भय था? खेत उजड़ जाने का, या फिर अफसर की डांट खाने का, या फिर जुर्माना भरने का, या फिर खेत जब्त हो जाने का। किस बात का डर था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर किसान को डर था खेत जब्त हो जाने का। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, खेत जब्त हो जाने का। डी वाला होगा विकल्प यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ईला को, इल्ली को, या फिर नष्ठात्री देवी को, कृषि विभाग की गोष्ठी को। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? उर्वी, ब्रजेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ईला को कहा गया है। किसके लिए? ईला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 है। किसान ने कहा, छोटे अफसर ने कहा, बड़े अफसर ने कहा, लेखक ने कहा है।
12 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है। यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, किसने कहा है? बड़े अफसर ने कहा है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर शी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, बड़े अफसर ने ये कहा था। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा? ईला को कहा गया, ये तो पढ़ लिया। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ पर ये भी जो है अपना डबल हो गया क्वेश्चन के साथ, जो है बड़े अफसर ने कहा है कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है। यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है और सुख है। और क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर अब आपके लिए थोड़ी सी विस्तृत क्वेश्चन भी करवा देते हैं। देखिएगा, विस्तृत क्वेश्चन है कि खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई, ऐसा किसने और क्यों कहा? ये क्वेश्चन देखिएगा, इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो है अपने दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है। जैसे अपन 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं ना दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन, उसी प्रकार खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई, किसने और क्यों कहा? ऐसा लेखक ने सरकारी कार्यालयों में लाल फीता शाही और दायित्वहीनता को लक्ष्य कर कहा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम को पूरा दिखावा करते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं और केवल कागजी कार्यवाही करने में लगे रहते हैं। चने की खेत में लगी इल्ली की किसी को परवाह ही नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कहा है किसने? लेखक ने। खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम को पूरा दिखावा करते हैं और कोई भी काम सही समय पर जो है समय पर नहीं कर पाते हैं, केवल कागजी कार्यवाही करने में वह लगे रहते हैं। और जो चने के खेत में जो इल्ली लगी हुई है उसकी जो है किसी को परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दो दिया है, पाठ में अफसरों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? ये आपसे अगर पूछा जाए तो पाठ में अफसरों की सरकारी काम के बहाने सैर सपाटा करने की, स्वार्थ साधने की और गरीब जनता का शोषण करने की मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। सरकारी अफसर दूसरे विभागों की आलोचना करते हैं परंतु स्वयं कोई काम करने में जो है जिम्मेदारी से रुचि नहीं लेते हैं। अगर पूछा जाए कि जीप पर सवार इल्लियां पाठ में अफसरों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि देखिएगा, सरकारी काम करने के बहाने सैर सपाटे करने की और स्वार्थ साधने की, गरीब जनता का शोषण करने की मनोवृत्ति पर जो है व्यंग्य किया गया है। सरकारी अफसर दूसरे विभागों की आलोचना करते हैं परंतु स्वयं कोई काम करने में जिम्मेदारी से रुचि नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि अखबारों में किस बात की चर्चा होने लगी और क्यों? तो अखबारों में किस बात की चर्चा होने लगी? अखबारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि इस बार मौसम खराब रहा। तो आपका क्वेश्चन यही बन जाएगा कि मौसम के बारे में जो है चर्चा होने लगी। सर्दियों में वर्षा अधिक हुई और ठंड भी अधिक पड़ी, इससे चने की खेती पर अर्थात खेतों में चने के पौधे पर ऐसा कीड़ा लग गया जो उन्हें सफाचट कर रहा है और इस कारण चने की फसल का जो है काफी नुकसान हो रहा है। और अखबारों में चर्चा इसलिए हुई कि वर्तमान काल में हमारे देश में सरकारी विभाग सोए रहते हैं, उनके दायित्व को निभाने की भावना नहीं रहती है। और अखबारों में जब ऐसे समाचार आते हैं, लेख या भाषण छपते हैं, तभी सरकारी विभाग और अफसर जागते हैं और कोई भी काम जो है कर पाते हैं। तो यही जो है अखबारों में किस बात की चर्चा होने लगी थी और क्यों? तो अखबारों में मौसम खराब रहा, इसकी चर्चा होने लगी और सर्दियों में वर्षा अधिक हुई और ठंड भी अधिक पड़ी, जिससे जो है चने की खेती पर अर्थात चनों के खेतों में चनों के पौधों पर एक कीड़ा लग गया था, वही इल्लियां लग गई थी जो उन्हें क्या कर रहा था? सफाचट कर रहा था। इस कारण चने की फसल का काफी नुकसान हो रहा था। अखबारों में चर्चा इसलिए हुई कि वर्तमान काल में हमारे देश के जो सरकारी विभाग हैं वह कैसे हुए हैं? सोए हुए हैं, उनमें दायित्व निभाने की भावना नहीं रहती है। जब अखबारों में ऐसे समाचार आते हैं या लेख आते हैं या भाषण छपते हैं, तभी जो है सरकारी विभाग और जो सरकारी अफसर होते हैं तभी वह जागते हैं और कोई काम जो है सही ढंग से करते हैं। यही जो है इसमें चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लेखक ने ईला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी और इल्ली को अन्न की नष्टास्त्री देवी क्यों बताया है? ये जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ लिया कि इला का अर्थ जो है क्या माना जाता है? पृथ्वी माना जाता है। इला का अर्थ पृथ्वी होता है, सारा अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। इला का एक दूसरा नाम है आहार भी होता है
और इसे एक देवी के रूप में माना जाता है जो सभी प्राणियों को अन्न देती है। लेखक ने इसी आशय से इला को अन्न उत्पन्न करने वाली देवी या माता कहा है। और इल्ली एक ऐसा कीड़ा है जिससे कृषि की जानकारी रखने वाले लोग हरे पौधे पर लगने वाला रोग कहते हैं। यह रातों रात जो है सारे खेत को चट कर जाता है। इल्ली लगने से चना आदि अनाज के खेतों को काफी नुकसान भी पहुंचता है, इससे अन्न का उत्पादन घट जाता है। इसी कारण लेखक ने इल्ली को अन्न की नष्टास्त्री देवी या विनाश करने वाली कहा है। अगर इल्ली को क्या कहा है तो अगर पूछा जाए तो नष्टास्त्री देवी जो है कहा है, नष्टास्त्री देवी कहा है, और इला को क्या कहा है, अन्न की अधिष्ठास्त्री देवी कहा है। तो यही जो है इसमें अर्थ है कि लेखक ने इला को अन्न की अधिष्ठास्त्री देवी और इल्ली को अन्न की निष्ठास्त्री देवी क्यों बताया है। इला का अर्थ पृथ्वी होता है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था, सारा अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। इला का दूसरा नाम अगर पूछा जाए, दूसरा अर्थ पूछा जाए, आहार होता है। इसे एक देवी के रूप में माना जाता है जो सभी प्राणी इसको जो है सभी प्राणियों के लिए अन्न देती है। और कौन देती है, पृथ्वी। लेखक ने इसी आशय से इला को अन्न उत्पन्न करने वाली देवी या फिर माता कहा है। और इल्ली एक ऐसा कीड़ा होता है जिससे कृषि की जानकारी रखने वाले लोग हरे पौधे पर लगने वाला रोग कहते हैं इसके लिए, और रातों रात सारे खेत को चट कर जाता है। इल्ली लगने से चना आदि अनाज के खेतों को काफी नुकसान पहुंचता है, इससे अन्न का उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसी कारण लेखक ने इल्ली को अन्न की क्या कहा है, नष्टास्त्री देवी या विनाश करने वाली कहा है। तो इस प्रकार जो है आज अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े हैं। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की रचना थी और पत्नी जैनेन्द्र कुमार की रचना थी। कल पढ़ेंगे कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। इस कैदी और कोकिला रचना को आप पढ़ के आइएगा, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कल आपके लिए करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार रोज आप सभी के लिए निरंतर ये क्लास लाई जा रही है। ये पीडीएफ आपकी तैयार हो जाएगी 1-2 दिन में। 11 से 19 इकाई तक की जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना होगा आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और आप सभी के लिए समय बता दें तो ये 9:10 पर अपनी ये रोज क्लास होती है। इसके बाद शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है, रात्रि में 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है। इन क्लासों से जुड़िएगा और आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आप सभी के लिए इसी प्रकार की क्लासें लाई जाएंगी। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना, इसमें हिंदी साहित्य आपकी सभी विधाएं आ जाएंगी। इसमें आपका आधुनिक काल, गद्यकाल, पद्यकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी जो है इसमें मिल जाएगा। मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी की 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में है। तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपए में उपलब्ध हैं। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। सुरेश जी और दिनेश जी, सीताराम जी, सोनू जी, अंकिता जी और अंजना जी, अमित जी, वर्षा जी, दिनेश जी, उर्वशी, ब्रजेश जी, पारो जी, बिंदु जी, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। और शाम को 4 बजे वाली क्लास में अवश्य आप सभी लोग जुड़ेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आप सभी के लिए सुबह 9:10 पर क्लास लाई जाती है। इस क्लास में अवश्य सभी लोग जुड़ें। कल अपन पढ़ेंगे कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना को। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है नंबर दिया गया है, आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।